आज हम बात करने वाले हैं चेनसो मैन सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। और ये एपिसोड पिछले एपिसोड से भी ज़्यादा खून खराबे वाला और ज़्यादा मस्त होने वाला है। इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 47, 48 और 49 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। बॉम्ब उन दोनों का सर दिखाते हुए कहती है, मैंने इनको अपनी पावर दिखाने के लिए मारा है। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों को ना मारूं। डेंजी को यहाँ से उतार कर भाग जाओ। पर आकी डेंजी को लेकर ही बॉम्ब के पास से चला जाता है। बॉम्ब पीछे एक ब्लास्ट कर देती है और वो कार के ऊपर आ जाती है। वो कहती है, पेट्रोल की वजह से कार आराम से जल जाती है। मेरा टाइम बचाने के लिए थैंक यू। पर जब वॉयलेंस फाइंड आकर उसे किक मारता है और उसे कार से उतार देता है। आकी कहता है, मैंने स्पेशल डिवीजन को कॉल किया था, लगता है ये काम कर गया। वॉयलेंस फाइंड अपनी सबसे पावरफुल किक से हमला करता है पर बॉम्ब उसे आराम से रोक लेती है। वॉयलेंस हैरान रह जाता है, पर कैसे मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसे किक किया था। बॉम्ब कहते हैं, काफी अच्छा था। वॉयलेंस चिल्लाने लगता है, कोई नहीं, हम प्लान को चेंज करने लग रहे हैं। ये हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें भागना पड़ेगा। वो एक दुकान के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। जब भी बॉम्ब के आगे कोबेनी आ जाती है। कोबेनी कहते हैं, उठो उठो उठो, मेरे पैर उठ जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी, मुझ पर रहम करो। बॉम्ब वापस आकी और बाकी सबका पीछा करने लगती है। जब भी डेंजी को होश आ जाता है, आकी कहने लगता है, क्या होने लग रहा है, रेडियो काम नहीं कर रहा है, मैं पुलिस को नहीं बुला सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे उसे कार से उड़ाना पड़ेगा। पर हम उसे डेंजी को नहीं लेने देंगे। डेंजी अपनी चेनसो से कार की छत को काटने लगता है। वो एकदम से ऊपर उछल जाता है और वो चेनसो मैन बन चुका था। आकी कहता है, डेंजी ऐसा मत करो, हमने अभी तक तुम्हें उतना खून नहीं दिया है। चेनसो बॉम्ब से कहने लगता है, जब मैं इतने ज्यादा दर्द में था तो मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। मैं कुछ सोचने लग रहा था और मुझे जब समझ में आ गया, मैं जिस भी लड़की से मिलता हूँ वो मुझे मारने की कोशिश करती है। हर कोई मेरे चेनसो दिल के पीछे है, पर डेंजी के दिल का क्या, कोई भी उसके पीछे नहीं है। बॉम्ब कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ डेंजी। डेंजी कहता है, सच में? आकी कहता है, उसके झूठ में मत आओ। ओह, मैं तो इसमें आ ही गया था। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मेरे पास माकीमा है। माकीमा तो तुम उस चुड़ैल के पेट हो। फिर तो अगर तुम मेरे साथ भाग भी जाते इसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, और मुझे तुम्हें किस भी नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी वजह से कोई और मारा गया तो मैं आज रात को नहीं सो पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करने लग रहा हूँ। ठीक है डेंजी, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। हाँ, वैसे भी तुम मुझे सब कुछ सिखाने वाली थी। बॉम्ब के एक पंच से उस ट्रक का बुरा हाल हो जाता है जिसके ऊपर वो खड़ी थी और डेंजी दूर जाकर गिरता है। वो वापस चेनसो को पंच करते हैं। चेनसो इस वक्त एक बिल्डिंग के बेसमेंट में था। एक्सप्लोजन की वजह से वो दोनों अंडरग्राउंड चले जाते हैं। बॉम्ब कहते, तुम अपनी चेनसो का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो डेंजी, तुम्हें अपनी पाल्स को अच्छे से समझना होगा। डेंजी देखता है कि उसकी चेनसो पर एक चिंगारी है। बॉम्ब कहते हैं, बूम, और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर धुआं हो गया था और उस धुएं के अंदर से एकदम चेनसो बॉम्ब के ऊपर हमला कर देता है। पर बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से डेंजी को ऊपर उछाल देती है। वो आसमान में बहुत ऊपर चला गया था। बॉम्ब खुद भी एक्सप्लोजन की मदद से हवा में चली जाती है और अपने पैर को एक मिसाइल बना लेती है और उसी से वो चेनसो को किक करती है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। चेनसो के सारे ऑर्गन बाहर निकल आए थे, पर डेंजी फिर भी धीरे धीरे रिजनरेट करने लग रहा था। इस चीज को देखकर बॉम्ब उसे वापस से उड़ा देती है और अब की बार चेनसो पर बिल्कुल ही बुरे हाल हो चुके थे। वो बिल्कुल जल चुका था। इतने बड़े एक्सप्लोजन की वजह से वहां पे आसपास लोगों की लाशों का ढेर बन चुका था। बॉम्ब इन्हीं लाशों के ढेर के ऊपर चलने लग रही थी और आकी भी यहाँ पर मरने की एक्टिंग करने लग रहा था। एकदम से वो खड़ा होकर बॉम्ब के हाथ को काट देता है और डेंजी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। आकी और बॉम्ब लड़ने लगते हैं। आकी सोचता है, मुझे बड़े ध्यान से अपनी हर चाल को चलना पड़ेगा। मैं फ्यूचर में थोड़ा ही आगे देख सकता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं टाइम पर रिएक्ट कर पाऊंगा या नहीं। वो बॉम्ब के एक अटैक को डॉज कर देता है। पर जब भी बॉम्ब अपने हाथ को मिसाइल बना लेती है और वो अपने हाथ से ही बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देती है। पर वॉयलेंस ने आकी को बचा लिया था। वॉयलेंस कहता है, लेट आने के लिए मुझे माफ कर दो। आकी कहता है, ये पहली बार है जब मैं किसी डेविल से दोस्ती करना चाहता हूँ। जब भी बॉम्ब कहने लगते हैं, टाइम आउट, टाइम आउट, मेरा खून कम है और मैंने अभी उतने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और तुम दो जने मुझे अकेले से लड़ोगे, ये अच्छा नहीं है। जब भी वहां पर टाइफून डेविल आ जाता है। टाइफून डेविल कहता है, रिज सामा, टाइफून आ चुका है। जब भी एंजल एक लाश से कहने लगती है, ये ठीक है, तुम स्वर्ग में जाने वाली हो, पर मुझे तुम्हारा खून लेना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। वो उस लाश के खून को डेंजी को पिलाने लगती है और वो डेंजी के स्टार्टर को खींच देती है। डेंजी वापस रिकवर कर लेता है। बीम कहता है, और कोई और डेविल होता तो वो मारा जाता। आप सबसे बैडएस हो चेनसो सामा। एंजल कहते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही लोगों को मारने लग रही है, हम उसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। या तो तुम उसे लोगों को मारने दोगे या तुम ही उसे मार दोगे। ये काफ़ी आसान सी चॉइस है, पर रीज सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शार्क, वैसे तुम्हें चेनसो डेविल के बारे में पता है ना? तो हमें वो हर चीज़ बताओ जो भी तुम जानते हो। बीम कहने लगता है, चेनसो सामा सबसे फास्ट, सबसे फास्ट। पर जब वो चलते हैं वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
वो अपनी चेनसो की चेन का भी इस्तेमाल करते हैं और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगाते हैं। चेनसो कहता है हाँ वो स्वॉर्ड वाला फाइंड भी ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मूव करता था और रिज भी एक्सप्लोजन्स का इस्तेमाल करती है, तो मुझे भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीम कहता है चेनसो सामा सबसे जीनियस, तो मुझे अपनी चेन्स का इस्तेमाल करने पड़ेगा है। बीम जल्दी से शार्क बन जाओ। ठीक है सर। वो अपनी चेन को बीम के मुंह में फंसा लेता है जो कि अब पूरा शार्क बन चुका था। ये रहा तुम्हारा आंसर। मैं अपनी चेन को बीम के मुंह में फंसा लूंगा और फिर एक घोड़े की तरह उसके ऊपर सवारी करूंगा। एंजल कहता है क्या ये सच में ऐसा ही होना था? क्या तुम्हें अपनी चेन्स को अपने हाथ पैर से निकाल कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर मूव नहीं करना था? नहीं, मुझे ऐसा ही करना था, है ना बीम? बीम कहता है हाँ 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 ऐसे ही। वो टाइफून और बॉम्ब की तरफ बढ़ने लगते हैं। रीज हंसने लगती है, कितना फनी है। टाइफून कहता है तो तुम यहाँ हो चेनसो। उन सब के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। बॉम्ब कहती है मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी कि तुमने खुद को रिवाइव क्यों किया। चेनसो कहता है बीम मुझे ऐसा मत करने देना। ठीक है सर। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।